करते स्टार्ट। अरे यार क्या बोले कंट्रोल के बाहर हाँ। कितना ऐसा ये हाँ ऐसे ठीक है, मतलब थोड़ा सा अब एक दूसरी तरफ भी और थोड़ा सा उधर। सो हाई एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इसे ब्लॉग नहीं कह सकते बट इट्स जस्ट अ कन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड माय फ्रेंड रोहन, एंड हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। मोस्टली रोहन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा एंड लेट्स सी हाउ वी गो। ओके सो भाई पहले इंट्रोड्यूस करना चाहोगे खुद को? नाम रोहन राघवन है, जैसे बताया। मैं इंडिया में एक स्मॉल टाउन है, महाराष्ट्र में स्मॉल टाउन है कॉल्ड जयसिंहपुर, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। बैकग्राउंड में मैंने इंजीनियरिंग की पुणे में। उसके बाद जॉब किया 2 साल एंड देन केम टू ऑस्ट्रेलिया, डिड माई मास्टर्स हियर इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन, फिर उस साइमल्टेनियसली पार्ट टाइम और फिर अभी फुल टाइम काम कर रहा हूँ एट मेट्रो ट्रेन्स वो कंपनी जो यहाँ पर Trains. ट्रेन्स और ट्रैम्स और इन सब का हैंडल करती है। ओके सो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ठीक है? एंड अपन स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब कमिंग एज अ स्टूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया? पहला द फर्स्ट जॉब, बहुत ही पहला जॉब कार वॉश में था मेरा। कार वॉश में था। क्या काम रहता था? वो नया कार वॉश खुला था वहाँ पे, और हाँ। अपेरेंटली मैंने बहुत सुना था कि कार वॉश में काम बहुत रहता है। हाँ। पर फॉर्चुनेटली वो नया खुला था, लोगों को पता नहीं था, तो इतना काम था नहीं मेरे को वहाँ पे। बट आई यूज्ड टू वर्क फॉर कम था वो, 10-15 आवर्स अ वीक था। 15 आवर्स अ वीक था। मोस्टली वो वहाँ इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि घर से मेरे पास था, जहाँ मैं रह रहा था उस टाइम पे, उससे रिलेटिवली क्लोजर था। और हाँ, मतलब वही फर्स्ट था मेरा कार वॉश में। हाँ ओके। एंड उसमें पे कितना था तुम्हारा, मतलब पर आवर पे? उस टाइम पे ठीक था, 15 था मेरा, पर नंबर ऑफ आवर्स बहुत कम थे। नंबर ऑफ आवर्स तो मतलब सेविंग्स ऐसा कुछ नहीं था, पर खर्चा निकल जाता था। $15 पर आवर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर 15 आवर्स अ वीक टाइप। 15 आवर्स अ वीक, हाँ ठीक है। मेरा फर्स्ट जॉब वाज इन अ कैफे, और उसमें मैं बर्तन धोता था। पूछने वाला था अभी तुम्हारा क्या कितने टाइप के किए थे तुम? मैं कम से कम 1 महीना अराउंड किया था वो जॉब। 1 महीना किए थे? 1 महीना करा था, और बर्तन धो के ऐसी हालत खराब हो गई थी कि मैंने वो जॉब छोड़ दिया था कि यार ये नहीं करते, कुछ और देखते हैं अपन। फिर उसके बाद मेरा भी ऐसे था, मैंने 2 महीने किया था, पर भाई आवर्स सफिशिएंट नहीं थे। तो फिर दूसरा ढूंढने लग गया, विच वाज इवन वर्स। तो ठीक है। और मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि अगर स्टूडेंट हो आप, तो आप सिर्फ 20 आवर्स अ वीक काम कर सकते हो, 40 आवर्स अ फोर्टनाइट। यस। तो वो हमको रिस्ट्रिक्शंस रहता है कि आप 20 घंटे, ऐसा नहीं कि पूरे टाइम काम, हफ्ते भर काम करते रहो एज अ स्टूडेंट। बट बच्चे करते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि दैट इज ऑन पेपर। मतलब अगर टीएफएन पे हो तो 20 आवर्स है। कैश इन हैंड तो अपना हिसाब से चलता है। कैश इन हैंड और टीएफएन दो अलग अलग टाइप के टाइप ऑफ, क्या बोलते हैं? के बारे में बात नहीं करो तो इलीगल हो जाएगा। अभी अप्लाई करने आ रहे हो तुम वीजा। ओके सॉरी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। मैंने नहीं किया है, ठीक है। ओके सो ठीक है। और तुम्हारा फर्स्ट पे कुछ $15 पर आवर था। बट वो अगर वो पे इनफ होता है ऑस्ट्रेलिया में सस्टेन करने के लिए? तो जैसे मेरा अकोमोडेशन था वो शेयर्ड अकोमोडेशन था, तो काफी लोग रहते थे। तो आई वुडंट से कि बेस्ट ऑफ द लिविंग कंडीशंस थी, पर क्या बोलते हैं, उस टाइम के हिसाब से निकल जाता था। रेंट निकल जाता था, खाना पीना निकल जाता था। ऐश वैश नहीं कर सकते उसमें, ऐश वैश नहीं कर पाओगे, घूमने नहीं जा बचेगा नहीं, बिकॉज़ 15 घंटे 15 सफिशिएंट नहीं होगा। कितना होता है? 225 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो उसमें आप सिर्फ मतलब सस्टेन कर सकते हो, क्योंकि फिर तब ट्रैवलिंग खर्चा, लाइट बिल, फोन बिल, जो फिक्स्ड कॉस्ट है तुम्हारा, वो इतना आ ही जाता है। वो कि रेंट तुम्हारा, अगर कोई इंश्योरेंस हो तो वो इंश्योरेंस, गाड़ी वाड़ी लो तो वो फिक्स खर्चे तो है ही है। तो हाँ, मतलब गेट बाय हो जाएगा। ठीक है। खैर स्टूडेंट्स को शुरू में ये स्ट्रगल तो देखना ही पड़ता है, एंड देन इवेंचुअली इट गेट्स बेटर। एंड ये हर किसी के साथ होता है, तो ऐसा कोई बिग डील नहीं है। अगर कोई यहाँ आ रहे हैं तो ये समझ के आओ कि ये इतना तो है ही है। अच्छा, एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि इंडिया में जब अपन इंडिया में थे तो अपने को लगता था कि यार अब्रॉड जाना बहुत ईजी है,
तो ऐसा क्यों लगता है, और फिर वो यहाँ के मिथ बर्स्ट होती है, वो कैसे होती है? देखो अब्रॉड जाना तो आसान है, चले तो जाओगे, उसके बाद वहां जाके सस्टेन करना थोड़ा सा वो मुश्किल है। इट्स नॉट एज ग्लैमरस एज इंडिया में रह के लगता था। हाँ, पार्टी करूंगा। हाँ, इंडिया में भी आसान नहीं है, यहाँ पे भी आसान नहीं है, पर इट्स नॉट एज इजी जैसे हमें लगता था कि अरे ये तो मतलब हो गया, सेट हो गया टाइप। वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब नॉट इवन रिमोटली क्लोज टू दैट सिचुएशन है। नॉट इवन रिमोटली। हाँ, कि जस्ट बिकॉज इंस्टाग्राम पे हम बीच वाले फोटोज डाल रहे हैं, मीन कि हर रोज बीच में जा रहे हैं। हम वो बर्तन भी धो रहे हैं, मतलब वो बहुत फॉल्स ये है। हाँ, वो कॉन्टेक्स्ट इट्स नॉट एक्यूरेट जैसे हम सोचते थे। अब मेरा भी ब्रेक हुआ यहाँ आने के बाद कि ऐसा नहीं है जैसे हम सोचते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की अच्छी है यहाँ पे बहुत, और तुम्हारी भी हो जाएगी, नॉट एज येट। हाँ, अगर एज अ स्टूडेंट आप आ रहे हो तो इतना एक्सपेक्ट करके मत आओ कि अभी बहुत मजे रहेंगे, बहुत मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, थोड़ा बहुत ठीक है। 1% होगा जिनको आते ही बहुत अच्छी इंटर्नशिप लग गई, या बहुत अच्छा जॉब लग गया, या किसी की पहचान थी तो हो गया, पर एक जनरल रूल चलोगे तो ये है, ऐसा है, ये है, फेज है। इंटरेस्टिंग है। अब अपन एक दूसरे टॉपिक पे आते हैं। तुम्हें कभी यहाँ पर रेसिज्म फेस करना पड़ा है, या बुलिंग फेस करनी पड़ी है किसी से, किसी ने परेशान किया हो, हैकल किया हो, बिकॉज यू आर एन इंडियन और डिफरेंट रेस? नॉट रियली यार, नहीं हुआ, नॉट रियली। मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं है, और हुआ भी है तो मेरे को फील नहीं हुआ कि ऐसा हुआ है। बट ये मोटा मोटा देखूँ तो हुआ नहीं है मेरे साथ ऐसा। एक कोई भी एक्सपीरियंस ऐसा बड़ा नहीं है जो बताने लायक? हाँ, ऐसा कुछ एक इंस्टेंस है जहाँ पे मतलब ऐसे आई वाज रॉब्ड, बट it's not necessarily because of racism। हाँ, वो तो बस किसी के साथ भी हो सकता है। वो किसी के साथ भी उस टाइम पे हो ही जाता था, रात के टाइम पे। बट ये गोरे भी नहीं थे, they were from इमिग्रेंट्स ही थे वो। तो आके ऐसे कैश वैश मांग लिया था 4 लोगों ने घेर के, बट दैट हैज नथिंग टू डू विद रेसिज्म। कोई भी उस टाइम पे उस रात को होता तो मांग लिया सिचुएशन। हाँ, तो गोरा भी होता तो हाँ, ऐसे रेसिज्म नो नहीं, तो आंसर या क्वेश्चन नहीं। हाँ, ऐसे मतलब मोस्टली जिन लोगों से बात करो तो वो लोग यही बोलते हैं कि ऐसे रेसिज्म कोई मतलब ऐसा करता नहीं आपसे कि और तुम हट जाओ, जैसे वो पहले वो मूवीज में दिखाते हैं। नहीं, इतना आउटरीच तो नहीं होता। हाँ, इतना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री ही, मेलबर्न स्पेसिफिकली, सिडनी, इमिग्रेंट्स पे बहुत डिपेंडेंट है। यहाँ पे पॉपुलेशन इमिग्रेंट्स की ज्यादा है। आई डोंट थिंक यहाँ पे दे कैन आल्सो अफोर्ड टू से कि तुम मत करो या तुम करो करके। हाँ यार, मैं सोचने की कोशिश करूँ, नहीं है ऐसा कोई इंस्टेंसेस नहीं है कि आउटराइट तुम्हारे साथ रेसिज्म हो गया होगा, या तुम्हें कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बिकॉज यू आर ब्राउन और समथिंग। ऐसा नहीं हुआ इवन फॉर मी कि ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं है कि जहाँ पर ऐसे कुछ मुझे अलग ट्रीट कर रहे हो। हॉस्पिटैलिटी में थे तो तुम्हें तो अगर होता तो तुम्हें ज्यादा फील होता, क्योंकि कस्टमर फेसिंग हो तुम मोर ऑफन देन नॉट, तो अगर होता तो तुम्हें तुरंत पता चल जाता उसको कि अलग ट्रीट कर रहे हैं। बट वो ऐसे ही सबके साथ ही ऐसे रहते हैं, जैसे मेरे साथ भी सेम ही वैसे सेम ही है ना, कुछ खास अंतर नहीं था। एनीवेज, चलो ये अच्छी बात है कि तुम्हारे साथ रेसिज्म नहीं हुआ भाई। अपन 1960s में नहीं जी रहे। पर ये था जब यहाँ आ रहा था तो पेरेंट्स को लगता था, क्योंकि इस टाइम पे न्यूज़ भी चल रही थी, नॉट 2017, थोड़ा पहले, तब न्यूज़ भी चल रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म होता है और ये वो, पर वन ऑफ सिचुएशन होगी यार, वो ऐसे जनरल पॉपुलेशन नहीं करती, जनरल नहीं है। बल्कि काफी देखा जाए तो काफी लविंग टुवर्ड्स इंडियन कल्चर मैंने देखा। लेबर, डिग्निटी ऑफ लेबर है यहाँ। हाँ, एग्जैक्टली। वो डजंट मैटर तुम कौन से कंट्री से आते हो, इफ योर लेबर, वो डिग्निटी ऑफ लेबर है कि प्लीज थैंक यू हर चीज में करेंगे। ये नहीं एक्सपेक्टेशन है कि ये तो तुम्हारा काम ही है। बेसिक कर्टसी रहती है, बेसिक कर्टसी रहती है। हाँ, तुम डिलीवरी काम करो या तुम लेबर काम करो या तुम हॉस्पिटैलिटी काम करो, वो बेसिक डिग्निटी ऑफ लेबर तो देती है। इंटरेस्टिंग, अच्छी बात है। अच्छा, एक बहुत बड़ा स्टूडेंट की लाइफ में क्वेश्चन होता है कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा और मैं मतलब फीस तो कितनी सारी रहती है अपने को पता ही है 2 साल की, तो मैं अपना जॉब करके, पार्ट टाइम जॉब करके फीस पे कर सकता हूँ कि नहीं? तो ये अपन एक मिथ जो है ब्रेक कर देते हैं आज कि क्या होता है। प्योरली मैथमेटिकली बाय द बुक चलोगे, 20 आवर्स पर वीक काम करके चलोगे, TFN के बेसिस पे चलोगे तो नहीं हो पाएगा। यस, यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर लोन अमाउंट, सर्टेन अमाउंट के तुम कंट्रीब्यूट पहले से ही करना शुरू कर सकते हो, नॉट आफ्टर यू ग्रेजुएट। बट आउटराइट फीस पे करना करते हैं लोग, मेरे को पता है, बट
अगर बाय द बुक TFN बेसिस पे चलो तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. दैट इज नॉट लीगल. जैसे वो काम करते हैं और ये सब है. हाँ, इतना काम करते हैं. करेक्ट. फिर वो इट ऑल कम्स डाउन टू क्लैरिटी कि कोई किसी को रहता है कि PR चाहिए या पैसे डॉलर्स ही कमाने, तो इररिस्पेक्टिव कैसे भी ऑफ दैट वो कर लेते हैं. किसी का थोड़ा अलग रिक्वायरमेंट रहता है कि मैं एजुकेशन लूंगा, इंटर्नशिप लूंगा. तो हाँ, फीस मैथमेटिकली नहीं निकल पाओगे तुम, क्योंकि पर सेमेस्टर फीस कितनी आती है अपने अप्रॉक्सीमेटली $16,000 to $17,000 आती है पर सेमेस्टर. मतलब 3-4 महीने पकड़ लो एक सेमेस्टर अप्रॉक्स. ट्राइमेस्टर. करेक्ट. अगर $16,000 तुम्हें हर महीने हर सेमेस्टर पे करना है, तो महीने का तुम्हें अप्रॉक्सीमेटली $5,000 कमाना पड़ेगा. 4,000 तो फीस की तरफ जाएगा, बाकी तुम्हारा खर्चा 1,000-1,500. ठीक है, तो 5,500 कमाने के लिए 20 घंटे में नहीं हो सकता. 20 घंटे में नहीं हो पाएगा. ये मतलब फैक्ट है ये. 20 घंटे में नहीं हो पाएगा. 5,000 अगर तुम्हें 5,000 कमाना है तो तुम्हारा एनुअल इनकम होगा ऑलमोस्ट $80,000, which is not जो स्टूडेंट में पॉसिबल नहीं है. at least unless you are doing your own बिजनेस भी चला रहे हो. वो तो आउटलायर्स हो गए वो. हाँ, अगर तुम कुछ सोशल मीडिया एजेंसी चला रहे हो या कुछ कर रहे हो तो बात अलग है. दैट इज वेरी रेयर केस. रेयर केस. आते से आप सेटअप थोड़ी हो सकते. हाँ, नहीं होता. नाइस. दिस आल्सो ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक स्टूडेंट का मंथली एक्सपेंस जो है वो कितना होता है मोटा? मैं फिक्स कॉस्ट की बात करूंगा. मैं ये नहीं करूंगा कि क्या बोलते हैं पार्टी कर ली या खर्चे कर लिए. ये सब तो ये फिक्स कॉस्ट बेसिक बेयर मिनिमम जो है. रेंट तुम्हारा इंक्लूडेड है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, फोन बिल. तो मैं रेंट पकड़ के चलता एज अ स्टूडेंट. अभी अपन ज्यादा देते हैं रेंट, पर एज अ स्टूडेंट कम में रह सकते हैं. शेयर में रह सकते हो, बट इफ यू कैन ऑल्सो चूज टू स्टे बाय योर ओन. बट रेंट थोड़ा सा ज्यादा जाता है, बट आई थिंक $1,500 पकड़ के चलो. 1,000 to 1,500. 1,000 मिनिमल होना है अगर बहुत इसमें रहोगे तो. 1,500 ठीक ठाक रहोगे तो. दिस डजंट इंक्लूड. अब मैं अपने हिसाब से बताऊं, क्योंकि मेरे पास कभी कार नहीं थी, तो मेरे पास कार पेमेंट्स या कार इंश्योरेंस का अलग से नहीं था खर्चा. वो ट्रैवल नाइकी का कार्ड करोगे तो महीने का इतना $150 लगना ही है. तुम भले 4 बार जाओ या 6 बार जाओ या 30 बार जाओ, वो $150 ही लगना है. फॉर रेफरेंस, माइकी जैसे यहाँ पे बस में ट्रैवल करना पड़ता है तो आपको एक कार्ड दिया जाता है, इसका नाम माइकी होता है. उस कार्ड में आपको पैसे लोड करने पड़ते हैं और जब भी आप बस में चढ़ो उसको टैप इन टैप आउट करना पड़ता है, और उससे वो उसका खर्चा अराउंड $150 पर मंथ तो होता ही है माइकी का. और ये विक्टोरिया में है, बट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट कार्ड्स होते हैं, जो नाम अलग हो सकता है बट कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा. तो वही रेंट, ट्रैवल, इलेक्ट्रिसिटी, फोन बिल $40 आता ही आता है कम से कम मिनिमल. अगर अच्छा प्लान है तो और महंगा है, पर $40 तो है ही है. तो 1,000 to 1,500 बेयर मिनिमम. दिस डज नॉट इंक्लूड तुम्हारे शॉपिंग या तुम्हारा खर्चा, ग्रोसरीज कर लो, एनीथिंग ऑन योरसेल्फ. वो इंक्लूडेड नहीं है इसमें. ये इंक्लूडेड नहीं है. कार वार लोगे तो और थोड़ा सा ज्यादा जाएगा. कार मेंटेनेंस का अलग जाएगा. पर एडवांटेज ये भी कार लेने का कि उबर ईट्स भी कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो. वो इनकम का सोर्स भी है, कन्वीनियंस. तो वो इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि कि तुम्हें किसके लिए कार ले रहे हो टाइप सिचुएशन. किस पर्पस के लिए ले रहे हो ना. किस पर्पस के लिए ले रहे हो. सिर्फ कन्वीनियंस के लिए ले रहे हो और जॉब अच्छा है तो ठीक है. बट ऐसे ले रहे हो मजे के लिए तो फिर यू माइट एज वेल स्टार्ट अर्निंग आउट ऑफ इट. एग्जैक्टली. स्पेशली जब स्टूडेंट होता. बाद में तो फिर भी ठीक है. नाइस. तो मतलब काफी महंगा है ऑस्ट्रेलिया में रहना. है एक्सपेंसिव है. लिविंग एक्सपेंस इट इज ना. ऐसे कुछ सर्वे के हिसाब से भी मेलबर्न, सिडनी आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन द वर्ल्ड टाइप टू लिव इन. रियल एस्टेट कॉस्ट है महंगा यहाँ. काफी महंगा है. न्यूयॉर्क इज फर्स्ट आई थिंक, और यहाँ पे ये सेकंड होगा. टॉप 10 में तो होगा. 100% टॉप 10 में होगा. ओके. एनीवेज, अब तुम वहाँ इंडिया में पढ़े हुए हो, यहाँ भी पढ़े हुए हो, ठीक है. तो अपन जो है प्रोबेबली बेटर कंपैरिजन दे सकते हैं कि इंडिया की पढ़ाई कैसी है और यहाँ की पढ़ाई कैसी है. तो इस पे थोड़ा इस पे मेरा बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है मेरा इस पे कि यहाँ की पढ़ाई मुश्किल नहीं होती है मेरे हिसाब से.
as Indians we are very used to studying 9 to 5 or 5 days a week. सैटरडे को भी कभी कभी एक्स्ट्रा क्लासेस या हाफ डे हो जाता है इन ग्रेजुएशन. अब मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ कि सुबह उठ के जाओ, प्रैक्टिकल ये वो 4-5 सब्जेक्ट्स रहते हैं, बहुत ही रिगरस कोर्स रहता है. पर इन कंपैरिजन यहाँ पे इतना रिगरस नहीं रहता है इन टर्म्स ऑफ सिलेबस. यहाँ पे तुम्हें स्ट्रेस देना पड़ता है ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिया में क्या है, देयर इज अ राइट आंसर एंड देयर इज अ रॉन्ग आंसर फॉर एवरीथिंग. यहाँ पे देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर. यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट, ठीक है तुम एक्स सोचते हो, क्यों सोचते हो, बैक दैट अप विद सर्टेन फैक्ट, सर्टेन क्या बोलते हैं पब्लिकेशंस की, तुम ये सोचते हो तो दिस इज द रीजन, दीज आर द रीजंस व्हाई यू थिंक दिस इज. तो इसमें कोई गलत या सही जवाब नहीं है, एज लॉन्ग एज यू कैन आर्ग्यू कि तुम्हारे पॉइंट्स रख रहे हो. तो क्रिटिकल थिंकिंग एस्पेक्ट है. इंडिया में अपने को ये हो गया ओपिनियन की दिस इज राइट आंसर. नोबडी क्वेश्चंस ये राइट आंसर क्यों है, क्या है, नोबडी बॉदर्स अबाउट दैट. बट यहाँ पे थोड़ा वैसे है कि अगर यू थिंक इट्स राइट तो एक्सपैंड ऑन इट, एक्सप्लेन करो, कॉन्सेप्ट से डील करो. करेक्ट. अब ये कुछ सब्जेक्ट्स अब मैथ्स में थिंग्स वोंट चेंज, वो मैथ्स का आंसर देयर इज अ राइट आंसर टू इट. बट एक ऐसे मोटा देखा जाए तो क्रिटिकल थिंकिंग पे ज्यादा अप्रोच फोकस रहता है. तो वैसे देखा जाए तो इंडिया में अगर ग्रेजुएशन किए हो, एक्सटेंसिवली कॉलेज अटेंड किए हो टाइम टू टाइम, तो यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर वाइज इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. लोगों को स्ट्रेस इसलिए लगता है क्योंकि साथ में पार्ट टाइम जॉब भी होता है तुम्हारे पास, तो इसलिए समटाइम्स यू हैव ट्रबल मैनेजिंग बोथ. टाइम मैनेजमेंट स्किल्स चैलेंज होती हैं. करेक्ट. क्योंकि इंडिया में अपने क्या है, जब स्टूडेंट्स रहते हैं तब देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट टाइम वर्क. तुम सुबह से शाम पढ़ते हो, अगर कॉलेज जा रहे हो तो नहीं जा रहे हो तो भी यू आर नॉट सपोज्ड टू वर्क व्हेन यू आर इन कॉलेज. मतलब ट्रेडिशनल करने वाले करते हैं, पर ट्रेडिशनल एस्पेक्ट यही चलता है कि यू डोंट वर्क. मोस्ट ऑफ द लोग नहीं करते. करेक्ट. तो यहाँ आने के बाद ये समझ टाइम मैनेजमेंट करना पड़ जाता है तुम्हें कि कौन से दिन यूनी होगी, कौन से दिन जॉब होगा. यूनी शाम को रहती है, दिन में रहता है, कब रहता है, उस हिसाब से असाइनमेंट्स कब देने तुम्हें, कब नहीं देने. बट ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ गोइंग अब्रॉड, ये कहीं भी जाओगे तुम तो हो गई. दिस इज, ये होता ही है. और पढ़ाई से बहुत चैलेंजिंग नहीं होती है कि बेसिकली टाइम अलॉट कर दो तो आप वो आराम से पास कर सकते हो. ऐसा नहीं कि आप समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है. मेरे हिसाब से अगर फेल हो रहे हो तो सीरियस टाइम मैनेजमेंट इश्यूज चल रहे हैं. फेल होना मुश्किल है, पास होने से यहाँ पे पास तो हो ही जाते हैं मेरे हिसाब से. मतलब प्योरली एक तो बायस्ड ओपिनियन होगा मेरा, प्योरली फ्रॉम, तो मेरे हिसाब से फेल होना मुश्किल है. नॉर्मली पास हो जाते हैं लोग, अनलेस until you lack serious टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जो इसे मैं कम अक्रॉस नहीं हो पा रहा तुम्हारे. अदरवाइज it's all well and good. पास होना it's not a big deal. Interesting. Okay. तुम्हारा कैसा था, तुम्हारा ओपिनियन क्या है इसके बारे में? एजुकेशन क्या है? हाँ, मतलब इट्स नॉट दैट हार्ड. मेरा भी सेम ही ओपिनियन है. प्लस बहुत फ्लेक्सिबल रहता है यहाँ पर, अपने हिसाब से रहता है कि आप वीक में एक दिन पूरी क्लासेस कर लो एंड अदर डेज ऑफ द वीक असाइनमेंट करो. correct. You get to choose the classes, exactly. timings also, which is awesome. मतलब ऐसा अपने को इंडिया में देखने को नहीं मिलता है. नहीं. इंडिया में इट्स लाइक फिक्स्ड क्लास और आपको रोज आना है 5 days a week. रोज आना है. करेक्ट. प्लस इंडिया के असाइनमेंट्स जो रहते थे, मतलब मैंने बैचलर इन कॉमर्स किया है, हमारे असाइनमेंट्स ऐसे रहते थे कि एक प्रोजेक्ट, मतलब सुपरफिशियल रहते थे बहुत, कि एक कंपनी है आपकी, अब उसका मार्केटिंग कैंपेन बनाओ तो उसमें कुछ भी बोल दिया कि ये हमारा प्रोडक्ट है सोप और इसका ये है और वो है, ठीक है. बट यहाँ पे बहुत ही रियल टर्म्स में सिखाते हैं आपको कि भाई, मतलब जैसे मैंने डेटा एनालिटिक्स किया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ये डेटा है और ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, सॉल्व करके दिखाओ, और डेटा बहुत मेस्ड अप है, तो आप कैसे क्लीन करोगे, कैसे आउटपुट निकालोगे. थोड़ा रियल लाइफ, क्लोजर टू रियल लाइफ. एग्जैक्टली. हाँ, ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि मे बी नॉट आउट एंड आउट रियल लाइफ, पर it's much closer to real life application aspect than what we have in India. Application aspect की है. अपने इंडिया में theories तो सब समझ जाते हैं, concept सब समझ जाते हैं, पर उसको कहाँ apply करना है, ये missing रहता है. ये थोड़ा सा missing aspect होता है. यहाँ पे क्या group study का भी culture है एक तो, ग्रुप कोर्सेज. तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या होता है, यू लर्न टू वर्क एज अ टीम, कि दूसरे नेशनलिटीज के साथ कैसे कोलैबोरेट करना है, उनके साथ क्या कम्युनिकेट करना है, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है. ये अपने होता है इंडिया में ग्रुप प्रोजेक्ट्स. लेट्स बी ऑनेस्ट, हुआ भी ऐसे है कि
Also, in no way we are criticizing Indian criticizing education. नहीं, पर- It's just to draw a comparison if someone is interested. इंडियन एजुकेशन ने अपने को इतना हार्ड बना दिया रहता है ना, इसलिए हमें शायद यहाँ आके ना Easy लग रहा है. इजी लगता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को पूछोगे तो दे आर वेरी, कि वो लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं कि इतना कोर्स है, क्या है क्या है. पर इंडिया में इतना रिगर होता है अपने को ना कि हार्ड आउट हो जाते हैं यहाँ कि दिस इज नॉट अ बिग डील. स्ट्रक्चर वाइज, सिलेबस वाइज, क्योंकि एग्जाम में अपने इंडिया में एक टेक्स्ट बुक चार्ट जाते हैं 10 दिन पहले. वैसे यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट भी नहीं है, नहीं कर सकते. नोबडी बाइज टेक्स्ट बुक. हाँ, मैंने पूरे अपने जो मतलब स्टूडेंट लाइफ में एक भी टेक्स्ट बुक नहीं खरीदी है. तुम लाइब्रेरी से रेंट आउट कर लेते हो या इंटरनेट पे से पढ़ लेते हो या पेपर्स पढ़ते हो. तो इंडियन एजुकेशन ने अपने को हार्ड कर दिया रहता है कि ये बहुत आसान है कंपेयर टू इंडियन एजुकेशन. बस थोड़ा कोलैबोरेटिव है और थोड़ा इंक्लूसिव है इन टर्म्स ऑफ दैट बेटर. हाँ, बस. इंटरेस्टिंग. ओके, सो ऑफ कोर्स अपनी एजुकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जॉब. ठीक है, तो जो एजुकेशन के दौरान ही शुरू हो जाता है तो. हाँ नहीं, पार्ट टाइम जॉब तो छोड़ो, बर्तन धोना, गाड़ी चलाना, ये सब तो ठीक है, बट जॉब इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर. करेक्ट. तो यहाँ तो कॉर्पोरेट कल्चर, क्योंकि तुमने 2 साल इंडिया में भी जॉब की, कंपनी का नाम ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते. तुमने भी नहीं लेंगे. हाँ, नहीं लेते यार. तुमने भी इंडिया में 2 साल जॉब किया है और यहाँ भी 2 साल जॉब किया है ना, 3 साल. तो तुम एक कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ के कॉर्पोरेट कल्चर और इंडिया के कॉर्पोरेट कल्चर में क्या अंतर है, मतलब मेजर मोटा पॉइंट्स क्या एकदम. एंड ये सबके साथ अलग अलग हो सकता है. मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस इन इंडिया कुड बी मच डिफरेंट देन समबडी एल्सेस कॉर्पोरेट कल्चर. प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, टीम प्रोफाइल पे, तुम्हारी टीम मतलब मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, बहुत अलग अलग चीजें इसमें. तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरे को ऐसे लगा कि थोड़ा वैल्यू फॉर लेबर यहाँ पे ज्यादा है. वैल्यू फॉर लेबर एज एन वैल्यू फॉर एम्प्लॉय. इंडिया में क्या है, कमी नहीं है. तुम नहीं करोगे तो 4 लोग लाइन में खड़े टाइप सिचुएशन है. कम में करने को तैयार है, तो मतलब दे डोंट गिव अ शिट टाइप सिचुएशन. ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा ये है कि क्या बोलते हैं, अगर तुम वैल्यू ऐड कर रहे हो तो यू आर क्रेडिटेड फॉर दैट. तुम्हें उसका रिकग्निशन मिल जाता है. प्रमोशंस आर नॉट नेसेसरली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इयर्स यू स्पेंड इन द कंपनी, बेस्ड ऑन द वैल्यू यू आर एडिंग. तो डजंट मैटर, तुम 6 महीने में भी प्रमोशन के लिए मांग सकते हो, तुम 8 महीने भी मांग सकते हो. इंडिया में भी काफी कंपनीज होंगे ऐसे. मेरे एक्सपीरियंस में ये था कि द लॉन्गर यू स्पेंड तभी तुम्हें प्रमोशन के चांसेस होते हैं, क्योंकि देयर सेट लेवल्स. इस रोल में 2 साल तो निकालना है, इस रोल में 2 साल तो निकालना है फॉर यू टू गेट टू अनदर रोल. ये बहुत फिक्स्ड माइंडसेट टाइप लगता है मेरे को. Whereas if you add value, 2 साल का value in 6 months time, why not? तो ऑस्ट्रेलिया में कल्चर है, I would think, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये है कि they have a little more recognition for value you add. Skills basically. Skills के लिए है. But yeah, other than that, और ऐसे मैं सोचूं तो purely in terms of working hours अगर देखा जाए, working hours 9 to 5 जो स्टैंडर्ड है वही चलता है. 9 to 5, 95-30. स्ट्रेच होता है कभी कि स्ट्रेच हो भी जाता है, तो इट्स मतलब डेडलाइन बेस्ड है. अगर तुम्हारी डेडलाइन है एंड यू गॉट टू मीट इट तो वो बात अलग है. बट वैसे फ्लेक्सिबल है पीपल. आई डोंट थिंक पीपल हैव द सिस्टम ऑफ ओवर वर्किंग हियर टू मच. अपने हिसाब से आते हैं, अपने टाइम पे करते हैं, एंड ऐसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं है एम्प्लॉयज से कि दे वर्क ऑन द वीकेंड्स या दे वर्क आफ्टर गोइंग होम एट सच. ये मतलब हाँ, एट एनी लेवल ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि तुम करोगे काम. सैटरडे संडे को कोई मैनेजर का कॉल नहीं आता? नहीं. एटलीस्ट इन द फील्ड दैट आई एम वर्किंग. I'm sure startups का सीन कुछ और होगा ऑस्ट्रेलिया में, पर यस, मोर ऑफन देन नॉट ऐसा होता नहीं है कि you have been bothered over the weekends, you are expected to work over the weekends or stretch until 7 PM. ऐसा नहीं होता. अच्छा, chill. हाँ, relatively देखा जाए, people come, they work, they go type. थोड़ा सा बैलेंस बना रहता है in comparison. मस्त है. सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे आते हैं अपन अब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. कितनी सुंदर लड़कियां से मिले हो तो? नहीं
काट दिया जाएगा. Okay, so thank you Rohan for coming अरे and sharing your experiences. And रोहन मेरा हाउसमेट है और अभी 15-20 मिनट पहले हम कुछ खाना वाना बना रहे थे, फिर यहाँ आके बैठे हैं, फिर कुछ साथ में करेंगे. So because and Rohan has been here. मेरे को भी पूछना है तुमसे, हाँ. तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या लगा कॉर्पोरेट का तुम्हें? मेरा कॉर्पोरेट का मैं अभी सिर्फ 4 महीने से काम करता हूँ. ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस और मेरा ये फर्स्ट जॉब है, फर्स्ट प्रोफेशनल जॉब है. करेक्ट. तो मेरे को कोई मतलब ऐसा वो नहीं है बेंचमार्क कंपेयर करने का. एग्जैक्ट, दैट्स व्हाई मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे पास बेंचमार्क है नहीं कंपेयर करने का. तो एज अ फर्स्ट जॉब तुम्हें यहाँ पे क्या फील हुआ? काफी चिल है. मतलब मेरा मैनेजर जो है वो बहुत मस्त है, और जो भी आप छोटा सा भी काम करते हो रिकग्नाइज होता है कि अरे आपने मतलब अप्रिसिएशन भी है काफी कि अरे आपने अच्छा किया और ये वो. और ओवर वर्किंग जैसा तुमने बोला कि नहीं है. 5 बजे मतलब घर को निकल लेते हम लोग, तो मतलब 5 बजे के बाद आपकी लाइफ है. हाँ. मैंने जितनी इंडिया में इंटर्नशिप और ये सब किया है तो उसमें ऐसा रहता था कि सर्वर से बात होती थी, जो भी मैनेजर था मेरा तो बोलते थे कि हाँ 8-9 बजे तक जाते हैं हम घर. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे मतलब सभी लोग, और ये आपका चॉइस है कि अगर आपको बहुत ज्यादा काम करना तो यहाँ भी कर सकते हो. ऐसा नहीं, लैपटॉप घर ले जाओ, कर लो. बट आप कंपनी अगर आपसे वर्किंग आवर्स डिमांड कर रही है तो आपको उतना पे भी देगी, ओवर टाइम का पे. हाँ, अगर कंपनी डिमांड कर रही है तो यस विल बी पेड फॉर इट, और एक्सेसिवली पेड फॉर इट. हाँ rather क्या ओवर टाइम इज 1.5 टाइम्स वहाँ व्हाटएवर यू हैव. सो इफ कंपनी इज आस्किंग फॉर दैट वो लोग पे करेंगे. एंड हाँ काफी मस्त है यार मेरा. वर्क कल्चर ऐसे कलीग्स के हिसाब से बहुत मस्त है, चिल है. आधे कलीग्स तो हमारे मतलब एक तो यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है, तो आपको सारी पूरी डाइवर्सिटी मिल जाते हैं. हाँ वहाँ पर मिल जाएगी आपको. तो और सब लोग बहुत कोलैबोरेटिव हैं. सब लोग जैसे कोई सीनियर है तो उससे हेल्प के लिए जाओ, बहुत सारी चीज़ के लिए भी, तो काफ़ी अपना टाइम देंगे आपको, समझाएंगे कि नहीं ऐसा ऐसा होता है. ऐसा नहीं कि यार हमको काम है भगो टाइप. हाँ मतलब मैंने देखा नहीं है बट ये हमारी कंपनी में ऐसा है कि कि वो स्पेशली एज अ फर्स्ट जॉब तुम यही चाहते हो कि तुम्हारे साथ थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें स्टार्ट में फॉर द फर्स्ट 6 months. क्योंकि सीख रहे हो तुम भी. तो ये बहुत जरूरी होता है एज अ फर्स्ट जॉब कि तुम्हारे साथ पेशेंस बना के रखे और तुम्हें थोड़ा मेंटर करे साइमल्टेनियसली. व्हिच इज की एटलीस्ट फर्स्ट जॉब में तो. हाँ एग्जैक्टली. हाँ. ओह आल्सो इन टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन, मतलब एग्जैक्ट फिगर मत बताओ बट कैसा रहता है. मतलब एक जनरल जैसे तुम सपोज करो यूएसए में सपोज 1 करोड़ कमा रहे हो तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए इनफ है. समझ रहे हो, मतलब कि किसी भी कंट्री जाओगे 1 करोड़ रुपीस कमाओगे तो उस कंट्री के 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ रुपीस ले लो और किसी भी कंट्री में कमाओगे तो वो इनफ है ना. आई वुड थिंक सो. यस. हाँ, तो मतलब यहाँ पे अगर तुम नॉर्मल स्टूडेंट हो और जॉब कर रहे हो और उसके बाद एक नॉर्मल तुम्हारा पैकेज है तो वो इनफ है कि नहीं ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए और इंडिया के हिसाब से भी. तो सिंगल के लिए बात कर रहे हो? सिंगल के लिए. हाँ तो एक सवाल क्या भूल गया मैं कि कितना अमाउंट सफिशिएंट. हाँ सफिशिएंट यार. आई वुड से कि $60,000 इतना से बेयर मिनिमम हो जाना चाहिए. ये बेयर मिनिमम है. हाँ मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल प्लस बेयर मिनिमम 60-65. इसमें मतलब आप अगर आपको कोई ऑब्लिगेशन है तो वो भी चुका सकते हो, प्लस आपको पार्टी करनी तो आप वो भी कर सकते हो. मतलब नॉट एक्सेसिवली बट हाँ मतलब थोड़ा सा बच के बेसिक कि यू कैन एक्सपेक्ट दैट मच आफ्टर यू ग्रेजुएट बेसिकली. आफ्टर यू ग्रेजुएट इतना थोड़ा सा तुम एक्सपेक्ट करना शुरू कर सकते हैं. और सेविंग्स इतनी नहीं होंगी कि आपने मतलब गाड़ी खरीद ली न्यू और ये वो. इट विल ऑल डिपेंड ऑन तुम्हारे एक्सपेंस फिक्स्ड कॉस्ट कितने. हाँ बट जनरल देखा जाए तो 2000 आप अगर एक जॉब में हो तो आपके जनरल एक्सपेंसेस 2000 से 2200 तक होते हैं. है ना, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. तो और उसके बाद फिर आपके पास थोड़े पैसे बच जाते हैं. हाँ. पर वो सेविंग्स इतनी नहीं होगी कि आप मतलब बहुत कैश ही कर रहे हो या भी मतलब ऐसे लोन चुकता करना है तो तुम्हें और कम में रहना पड़ेगा. हाँ एग्जैक्टली. हाँ एजुकेशन लोन अगर लिया है तो स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज $100,000 में नहीं मिलेगा. हाँ एग्जैक्टली. रियलिस्टिक टर्म्स में बात करें तो हाँ मतलब मोटा पकड़ो unless until you are working in some finance sector या तुम्हारे बहुत क्रेजी स्किल्स है कि तुम्हें हेड हंट कर लिया किसी ने टाइप सिचुएशन है तो अलग है. ऐसा भी होता है बाय द वे. हाँ होता है काफी होता है. ऐसे नहीं कि नहीं होता है. माइनिंग एरिया में अगर काम कर रहे हो तुम तो थोड़ा हाई पे रहता है बिकॉज़ माइनिंग इज बिग इन ऑस्ट्रेलिया एनीवे. सेकंड या फर्स्ट वो है फर्स्ट बिगेस्ट एक्सपोर्ट है माइनिंग है.
इनका, सेकंड इज एजुकेशन. यूनीज में अगर काम कर रहे हो तो यूनीज पे यू वेल. सुपर एनुएशन उनका 16 to 17% पहुंच जाता है. सुपर एनुएशन का कॉन्टेक्स्ट दे. सुपर एनुएशन इज बेसिकली पीएफ, यहाँ का पीएफ, प्रोविडेंट फंड जिसको बोलते हैं. हाँ, तो इतना एक अगर स्टूडेंट है और उसने 2 साल पढ़ाई की है तो इतना उसको एक्सपेक्ट करना चाहिए जॉब से. मिनिमल ना. और मोर और लेस जैसे तुम्हारे सारे फ्रेंड्स की जॉब लगी गई है. हाँ, मतलब लगी जाती है बेसिकली. हाँ, मतलब ये प्लस है कि तुम थोड़ा सा हाथ पैर मारोगे तो लग जाती है. इट शुडंट बी दैट हार्ड. नहीं होता मेरे हिसाब से. हो जाता है सबका कुछ ना कुछ. मिल जाती है जॉब. 2-4 महीने आगे पीछे की बात है, लग जाती है जॉब. क्योंकि स्किल्स अपने एज इंडियंस जो अपने स्किल्स है वो थोड़े से वैल्यूड है यहाँ पे. इज माय अंडरस्टैंडिंग. कोडिंग हो गया. और ये बहुत मैं जनरल स्किल्स बोल रहा हूँ. क्योंकि इंडियंस अगर यहाँ पे आते हैं, कुछ काफी लोग लॉ भी पढ़ते हैं, पर मोर ऑफन देन नॉट पीपल स्टडी बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज, IT, इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज. ये मेजर ये पढ़ते हैं लोग यहाँ पे, ऐसे देखा जाए तो. और भी डिजाइन कोई पढ़ता है, कुछ पढ़ता है, बट आई माइट नॉट बी द राइट पर्सन. हाँ, और फॉर कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि इंडिया में $60,000 इज व्हाट 30 to 35 लाख. हाँ, मतलब 50 रुपए पकड़ोगे पर डॉलर तो 30 to 35 लाख के हिसाब से. तो अगर इंडियन टर्म्स में एकदम ब्लेटेंटली कंपैरिजन करें तो इट लुक्स लाइक अ लॉट ऑफ मनी, बट इट्स नॉट बेसिकली. इट्स नॉट, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस भी फिर कितना 15 लाख हो गए. हाँ, कॉस्ट एक साल के स्टार्ट में अपन ने बोला कॉस्ट ऑफ लिविंग इज अ लिटिल हाई यहाँ. हाँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हाई. तो तुम्हारे एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से होते हैं, तुम्हारे खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं. तो यस, इट्स नॉट अ लॉट ऑफ मनी, बट इट्स अ डिसेंट स्टार्ट. बट इवेंचुअली अगर आप यहाँ पे रह रहे हो, अपना लाइफ बिल्ड करो, हो जाता है. क्योंकि कंसिडरिंग कि तुम शुरू करते हो, जैसे आप अपने बोला कि वैल्यू फॉर लेबर है यहाँ पे, तो विथ टाइम यू आस्क फॉर रेजेस, यू जंप कंपनीज, तो रेस भी उस हिसाब से बढ़ता है. यू अंडरस्टैंड द मार्केट अ लिटिल बिट मोर, यू नो हाउ मच योर वर्थ, तो उस हिसाब से बढ़ता भी है. एंड देन रिलेटिवली इट्स इजियर फॉर यू टू सेटल डाउन यहाँ. If you have a PR नहीं है तो that's a whole other discussion. This is for next pod. इसलिए अलग ब्लॉग बनेगा. ये एक अलग पॉडकास्ट है. Okay, so सही है. Okay, thank you for joining, Rohan. And I hope कि अगर सबको पसंद आया तो अपन will do this again sometime. करेंगे. एंड यस, तो हम लोग जाते हैं, कपड़े धोते हैं एंड स्टे ट्यून. पोछा लगाते हैं. एक बार मेरे व्यूअर्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को बोल दो. गाइस, राघव के ब्लॉग को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिख दो कि प्लीज पोस्ट ऑफन. ऐसे लिख दो राघव को, ताकि उसका मोटिवेशन बना रहे करने के लिए. ओके, too much truth. Okay, thank you. That's the problem. You could give me every little thing I'd ever want, but I'd never have enough till the day I had it all. Yeah, you can give me every little thing I ever want, but I'd never have enough till the day I had it all. Oh, I see what you want, baby, but it might be